आज हम पहुंच आए हैं मथुरा लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। यह सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पिछली 2 बार से हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी से जीत रही हैं और तीसरी बार वो मैदान में आई हुई हैं। उनके मुकाबले में गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। हम जानेंगे लोगों से क्या कुछ सोचते हैं वो यहाँ के मुद्दों को लेकर, यहाँ तमाम सारी बातें चुनाव में क्या उठ रही हैं, लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मथुरा पे बनी एक खास रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पश्चिमी यूपी के उन सीटों में से है जहां बीजेपी पिछले 10 सालों से सबसे मजबूत स्थिति में है। ब्रज की इस भूमि पर कभी बड़े बड़े धुरंधरों को मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो 1957 चुनाव में जनसंघ से लड़ रहे अटल बिहारी वाजपेयी की हार हो या 1984 में चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी की शिकस्त हो। हालांकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी यहाँ रिकॉर्ड वोटों से जीत रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को 2,93,471 वोटों के भारी अंतर से हराया था। वहीं कांग्रेस के महेश पाठक को महज 28,084 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में भी हेमा मालिनी ने 3,30,743 वोटों से जीत हासिल की थी। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हेमा मालिनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हेमा जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में है। मैदान में उनके खिलाफ कौन है उस पर नजर डालते हैं। हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी से, मुकेश धनखड़ कांग्रेस से, सुरेश सिंह बसपा से। मैं जनता से यही कहूंगी कि उनके जनता के और भी विकास के लिए, जितना विकास हुआ है उससे और भी ज्यादा विकास के लिए मैं यहाँ पर तीसरी बार आई हूँ और जो जो काम रह गया है वो सबको पूरा करने के लिए। इस ब्रज की माटी के लाल से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। उनको पता है कि उनकी अब नीचे की जो जड़ें हैं वो हिल चुकी हैं और यह चुनाव ब्रज वासियों प्रवासी के बीच का चुनाव है। लोगों में बहुत उत्साह है और ब्रजवासी जो है बाहरी सांसद से मुक्त होना चाहते हैं और स्थानीय सांसद बनाना चाहते हैं। ये आपको लग रहा है, ये भीड़ बता रही है, लोग बता रहे हैं, समर्थन बता रहा है कि इस बार मथुरा में परिवर्तन है। मथुरा में कांग्रेस ने मुकेश धनखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया और तो बसपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर कमलकांत उपमन्यु की जगह सुरेश सिंह को टिकट दिया है। सपा से गठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई इस सीट से कांग्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ बॉक्सर विजेंद्र सिंह को उतारने की फिराक में थी, लेकिन विजेंद्र ने ऐन वक्त पर पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। मौजूदा परिस्थितियों में मथुरा का सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। मथुरा लोकसभा सीट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पिछली 2 बार से हेमा मालिनी यहाँ से जीत रही हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी फिर से बनाया है। वहीं गठबंधन की तरफ से सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है, कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। क्या चुनौती बनती दिख रही है, हम सीधे लोगों से ही जानते हैं, कैसा दिख रहा है? यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। यहाँ सिने तारिका हेमा मालिनी जी को भाजपा ने टिकट दी है और संभावना है कि वो पुनः तीसरी बार यहाँ से निर्वाचित होंगे। मुद्दे क्या रहते हैं लोकसभा में मथुरा में? लोकसभा में मुद्दे तो एक तो यह यमुना जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करने का मुद्दा है और दूसरा एक जाम की समस्या है। बांके बिहारी जी मंदिर पर वहाँ जाम की है, वहाँ कॉरिडोर बनने की मामला है, ये यहाँ की समस्या है। यहाँ किस तरीके से मुद्दे रहते हैं? मथुरा के लोग क्या सोचते हैं? चुनाव आया हुआ है लोकसभा, जब से हेमा मालिनी जी आई हैं तब से काफ़ी कार्य हुआ है। रोडों में भी विकास हुआ है, सड़कों में और विद्यालयों में भी काफ़ी पहले से जो चीटिंग और ये सब की असुविधा थी, अब ये सब सुविधाएं बढ़ गई हैं। कैमरे वगैरह लग गए हैं, चीटिंग पर वो की गई है। मथुरा में पहले टॉप पे आता था अपना मथुरा नकल के मामले में, अब पहले से तो यूँ मान लीजिए बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है नकल। तो ये युवाओं को देखते हुए तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ। आप क्या समझते हैं? भाई साहब ने बताया कि समस्याएं बिल्कुल हैं। हेमा जी जैसे यमुना क्या था, यमुना सफाई का वो अभी तक नहीं हुआ है। वृंदावन में पिछले साल ही आपने न्यूज़ में ही चलाया था कि बहुत सारे जाम की वजह से बहुत सारे श्रद्धालुओं को चोटें आई थी। और जो हमारे यहाँ की मेन समस्या है वो महंगाई और बेरोजगारी, क्योंकि महंगाई जो रेट बढ़ती जा रही है, रेट है 500 से 1000 का सिलेंडर हो गया, या हमारी अग्निवीर की समस्या खत्म कर दी। जो हमारे यहाँ के रूरल क्षेत्र के हमारे जाट लैंड के लड़के हैं जो फौज में जाते थे वो सब रोक दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ चीजें हो रही है जो समय के साथ तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान, लेकिन बहुत सारे मुहिम मुद्दे जो हैं वो रुक रहे हैं और कायदे से उन पर फोकस किया जाना चाहिए, जो कि 2 बार से हमने हेमा को दे दिया।
हेमा ने, लेकिन कुछ चीजें हुई हैं लेकिन काफी बच रही हैं। इस बार हम नए प्रत्याशी को उतार के देखना चाह रहे हैं कि कैसे हवा बदलती है। जाट प्लान की बात कही, जो पार्टी मानी जाती है आरएलडी, वो तो इनके साथ आ गई है, तो अब इनकी चुनौती लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जयंत चौधरी को कैसे भी, चाहे भारत रत्न के नाम पर कहा जाए या कैसे भी उन्हें ले लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जाट चले गए। मैं यहाँ घूमने आया था मथुरा, मैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा से हूँ और जाट हैं। हमारे यहाँ के जितने भी लड़के हैं वो तैयारी करते हैं फौज की, और उसके बावजूद राजपूत राइफल में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब वो 4 साल की अग्निवीर करके आएंगे। तो एक तरह से उनका मजाक बन रहा है। जितने भी हमारे जाट भाई हैं वो सारे के सारे बिल्कुल पक्ष में नहीं है इसके, और किसी भी हिसाब से वो सीधे कहते हैं कि हम जयंत का ठीक है हमारे हैं, लेकिन हम किसी भी तरह जो लोकदल को नहीं देंगे, हम भाजपा को हमारा अंगूठा नहीं दबेगा, हम दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। 10 साल में इतने काम हुए, कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, और ये छोटा मोटा एक आध मुद्दा है, वो भी सब काम पूरे होंगे। 10 साल में आपको लगा कि सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो देश का था, राष्ट्रीय में जो मुद्दा था, प्रभु राम के मंदिर का था, दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। इससे बड़ा मुद्दा और क्या था, वो पूरा हो गया। दूसरा मुद्दा था 370 का कश्मीर वाला, वो काम खत्म हो गया। अब ये छोटे मोटे मुद्दे तो चलते ही रहते हैं। बिल्कुल, हम मानते थे जैसे जो राजनीति में चलता था कि अयोध्या काशी, अब की बार मथुरा की बारी है, क्या वो मुद्दा भी दिख रहा है इस बार? मथुरा एक शांतिप्रिय नगरी है और यहाँ सब भाईचारा से रहते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल बेरोजगारी है, बच्चे परेशान हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, महंगाई तंग आ गए लोग, और ये चाह रहे हैं कि आपके परिवर्तन होना चाहिए देश के अंदर। आप किस तरीके का देख रहे हैं यहाँ पे? एक आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर गत 2014 के बाद से देश में आया है, और देश में जन जन का विश्वास जो भाजपा के साथ उभर के आया है। जैसा कि मैं बताऊं कि मथुरा में उन गलियों में ऐसे कार्य हुए हैं, छोटी छोटी गलियों में, जिनमें कि मतलब लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। आप चलिए, मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप चैनल से गए, आप सर्वे करिए होली गेट से लेकर अंदर चौक बाजार तक का, जो सड़क कभी नहीं बनी थी, जिसपे मतलब लोग जाते थे तो रिक्शे में से गिर पड़ सकते थे। आए होली गेट से लेके चौक बाजार, बंगाली घाट, जो मेन क्षेत्र है हृदय स्थल, उसमें इतने विकास कार्य हुए हैं कि लोग विश्वास कर रहे हैं कि वास्तव में अगर भाजपा और 15 वर्ष मतलब रहती है तो देश में मतलब विकास होगा। वे 84 कोस में चारों तरफ आप देखिए, सड़कों का कितना सुंदर जाल है। जिन सड़कों में कभी लट्टू भी नहीं लगते थे, आज वहाँ हेलोजन लाइटें लगी हुई हैं। और जो लोग कहते हैं विकास ही नहीं हुआ, तो जाके देखिए ना धरातल पे कितना विकास हुआ है। केवल यहाँ कहने से विकास नहीं हुआ। आप जहाँ खड़े हैं उस सड़क को देखिए, सड़क पे आज से 5 वर्ष पहले कभी मतलब एक लट्टू भी नहीं हुआ करती, यहाँ हाई मार्क्स लाइटें लगी हुई हैं। हर तरफ उजाला ही उजाला है, देश में मतलब चारों तरफ मतलब खुशहाली है, और एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा एक उभरते हुए मतलब राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में यहाँ पे आ रही है देश में पूरे में। आपको क्या लगता है कैसे? जी, जैसा कि हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सन 2014 से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उतनी मजबूती से शायद किसी ने 60 सालों में किया होगा। लेकिन आज हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को, जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया बनते हैं, वो एक तरफ मातृ शक्ति का अपमान करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना भेदभाव के पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, और साथ ही देश की महिला को 33% आरक्षण देकर देश की मातृ शक्ति को मजबूत करने का काम करते हैं। और साथ ही जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाई हैं, वो आगे उनको बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा। और साथ में तमाम भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ऐसी योजना दी है जिनमें मतलब देश का हर वर्ग खुशहाल हुआ है। उन्हें सभी को बिना भेदभाव के आवास मिले हैं, घर मिला है, नल मिला है, जल मिला है, गैस मथुरा में सबको मिला है, बराबर मिला है। जो पात्र है उसको सबको मिला है। कैसे देख रहे हैं मथुरा की जनता, क्या सोच रही है? आप लोग क्या सोचते हैं? चुनाव आया 400 पार का जो नारा है वो चरितार्थ होने वाला है, और मथुरा की जनता भी इस बार हेमा जी को तीसरी बार ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने वाली है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, तो मैं मुस्लिम समाज की बात करूंगा। जिस तरह से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमेशा से समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और मुस्लिम समाज ने हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम समाज का ना तो अभी तक कोई उत्थान हुआ, ना उनका कोई विकास हुआ। सिर्फ वोटों की राजनीति हुई है। मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट लेने का एक वोट बैंक का साधन समझा, और उनको सिर्फ वोट तक सीमित रखा। उनके अधिकारों की बात नहीं होने दी, उनकी सुरक्षा की बात नहीं होने दी, उनके विकास की बात नहीं होने दी, उनकी जनरेशन को आगे बढ़ने की बात नहीं होने दी। आज आप देख रहे हैं इस योगी शासन में, मोदी शासन में हर जगह सुरक्षा की दृष्टि से आज हमारा प्रदेश कितना सुरक्षित है। आपने देखा होगा 2013 में इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 2013 में जब दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, कोसी का प्रकरण हुआ, मुस्लिम समाज को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो ये कहते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा हैं। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। उन 80 लोकसभा सीटों में 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम आज भी निर्णायक भूमिका में है। जहाँ 41%, 28%, 35% मुस्लिम समाज की आबादी है और टोटल निर्णायक भूमिका में, उसके बाद भी आज वहां पर किसको सीट दी जाती है लोकसभा में? मात्र उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटें दी गई हैं मुस्लिम समाज को 80 में से, जबकि 20 लोकसभा सीटों पे मुसलमान होना चाहिए। ये लोग भाजपा से सवाल करते हैं, ये वही लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वोट तो मुस्लिम समाज का खुद लेंगे और सवाल करेंगे भाजपा क्या देती। महिलाएं क्या सोच रही हैं? देखिए, मैं ये कहूंगी 2014 के बाद से ही बहुत अनुकूल परिस्थितियां भाजपा के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में हैं और जब से हेमा जी आई, मैं ये बताना चाहूंगी कि NH2 के नीचे जितने भी फ्लाईओवर्स बनाए गए नीचे, वो सारे हेमा जी की देन। उसके अलावा आप सौंदर्यीकरण देखिए, मथुरा का सौंदर्यीकरण हुआ, स्वच्छता बढ़ी। महिला सुरक्षा की बात अगर मैं करूं तो महिला सुरक्षा पूर्व से बहुत बेहतर है। पिछली सपा सरकार में यही कृष्णानगर चौराहे या होली गेट हम बहनें रात को 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे आने में डरा करती थी। आज आप निर्भीक होकर के, महिलाएं, बहन और बेटियां निर्भीक होकर आधी रात को भी इन स्थानों पे घूम सकती हैं। दुपट्टे छिन जाया करते थे, कई बार तो हमने पुलिस में जाके शिकायत भी करी। इवन दो मायावती एक महिला होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिला सुरक्षा में उनकी जिस तरह की चूक रही हैं वो मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जो मुझे लगता है कि आज के समय में महिलाएं सुरक्षित हैं और कैसे क्या महसूस कर रही हैं महिलाएं? जी भैया, 4 जून 400 पार निर्णय लिया है हमने और भारी बहुमत से हम हेमा जी को जिताएंगे और बहुमत से भारी प्रचंड की जीत होगी हमारी। और सबसे पहले जो गरीब झोंपड़ियों में रहते थे उनको आवास दिलवाया है और जो माताएं बहनें थी जो 2013 में 300 रुपए मात्र महीने मिलते थे, अब मोदी जी ने 1000 रुपए मंथली किए हैं। तो हम तो बार बार धन्यवाद कहेंगे मोदी जी को और हेमा जी को भारी बहुमत से। कैसे देखते हैं मथुरा का चुनाव में क्या लग रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी क्या कुछ लग रहा है आपको? सीधी लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है या एक तरफा जीत? कोई एक तरफा नहीं है। चाल, चरित्र और चेहरे के नाम पे आए थे। चाल में चालाकी पकड़ी गई, चरित्र में हीनता पकड़ी गई और चेहरे पे चोरी पकड़ी गई। ये है असली भाजपा की हकीकत। और इस बार इनकी तीनों चीज पकड़ी गई। न इनके पास चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। 10 साल में साथ सब कुछ समझ में आ गया। जो सिलेंडर 400 का था 1200 का बिकवाती है। और क्या कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार का मतलब है सिलेंडर 4000 के पार। कैसा देखते हैं? जितना इन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे कि यमुना शुद्ध हो जाएगी, इन्होंने कहा था बंदर सफारी बनाएंगे। बंदरों में क्या हो रहा है? कोयला वाली गली से बंदर पकड़े जाते हैं, बालाजीपुरम में छोड़ दिए जाते हैं और सदर बाजार से बंदर पकड़े जाते हैं, धौरेरा में छोड़ दिए जाते हैं। ये बंदरों पे कोई अनुसंधान नहीं हुआ। मैं ये अच्छा भाजपा एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये हम लोग राय जानने आए हैं, मुद्दे जानने आए हैं, बहस प्रतिकार करवाने नहीं आए हैं, इसलिए आप लोग अपनी बात। मैं इन भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आपकी नीयत और कर्म सही हैं तो फिर आप विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? ये फिर हिंदू मुस्लिम क्यों ले आते हैं? ये मस्जिद और मंदिर को क्यों ले आते हैं? आ रहे हैं। आप मथुरा में किस तरीके से लड़ाई दिख रही है? मथुरा में ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत ही उदासीनता, लोगों में जोश नहीं है। कार्यकर्ताओं में, हर पार्टी के में जोश है, लेकिन आम जनता बड़ी उदासीन है। उसका मुद्दा सिर्फ यही है कि मथुरा में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हालांकि अब वी आर पार्ट ऑफ दैट। यमुना प्रदूषण की सबसे बड़ी मुद्दा है। हमारे यहाँ का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, जबकि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, रसखान की नगरी है, प्रेम की नगरी है। यहाँ कभी कोई आज तक सांप्रदायिक विवाद हुआ ही नहीं, तो आज उस इशू को उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ईडी, चुनाव आयोग और सीबीआई, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। सारे विपक्ष को आप जेल में डाल दो तो 400 पार का नारा 100% इनका सच हो जाएगा। जब विपक्ष को सारे को जेल में डाल दोगे तो फिर ईडी को और सीबीआई को और चुनाव आयोग को खाली सर्टिफिकेट बांटने में लगाना है। वाजपेयी साथी कह रहे थे कि मथुरा में जिस गली में बत्ती नहीं थी, लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि एक सड़क 4 बार तोड़ी जाती है, फिर उसको 4 बार बनाया जाता है। राष्ट्रीय समता विकास पार्टी का जन्म ब्रिज में हो चुका है और अन्य अत्याचार जो भी करेगा उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए राष्ट्रीय समता विकास पार्टी तैयार है। मैं राष्ट्रीय समता विकास पार्टी के प्रत्याशी के माध्यम से, मैं अपना प्रत्याशी हूँ राष्ट्रीय समता विकास पार्टी का, घर घर जा करके जितना मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ
कि किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी अगर लोगों के पास जा रहा हो तो मैं आपकी बात मान लूँ। अब एक मिनट सुनिए, मुद्दे स्थिति ये है, मुद्दे सुनिए, मथुरा में, अरे मेरी सुन लो, अरे सुन लो भाई, मथुरा में माननीय हेमा मालिनी जी 10 वर्ष से सांसद हैं। यहाँ अपनी सांसद निधि का जो उपयोग नहीं कर सके उसको जो है यहाँ प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा सुनिए, यहाँ यमुना के प्रदूषण का मामला है। यमुना जी आज भी गंदी है। यमुना जी के पानी को हाथ से आप छू नहीं सकते। यहाँ आवारा पशुओं की समस्या है, यहाँ किसानों की समस्या है, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जो राजनीति करते हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, कोई किसी प्रकार का प्रबंध संस्थान नहीं खुला, कोई रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई और टाइट ट्रपेजियम के नाम पर यहाँ सारे रोजगार बंद कर दिए गए मथुरा में। ये बताएं मथुरा में की जनता क्या सोचती है? तो प्रेम की नगरी है, कान्हा की नगरी है। देखिए, मथुरा प्रेम की नगरी है और मथुरा में प्रेम बरकरार है, लेकिन कुछ बीजेपी के लोगों ने इसको इतना कर दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया। और आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत प्रेम है। ये तो सब फालतू की बात है कि उसका नाम क्या है, ये नहीं है। ये तो बीजेपी वालों ने हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कर दिया। और आपको बता दूं, मथुरा में हेमा मालिनी जी ने कोई विकास नहीं कराया। वो आती है और आपको क्या लग रहा है कि कौन विकास कराया, किसने? देखिए सांसद जी, देखिए ये पूर्व सांसद है, सुनिए, पूर्व सांसद है विकास। देखिए आपको बता दूं, देखिए हेमा मालिनी जी, मेरी बात नहीं, वो सांसद होते हुए वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रही है कि मुझे जो भी मिला अखिलेश यादव की तरफ से मिला। आपको बताऊं यहाँ पर उनका कुछ नहीं मिला। वो आरओ का पानी का प्लांट का वो कर रही है कि मैं करती हूँ, और आपको तो मथुरा की जनता को आरओ पानी तक नहीं दे पा रही है वो। आपको लगता है यहाँ कौन लड़ाई में है? आपको लगता है कौन लड़ाई में है? लड़ाई में कांग्रेस पार्टी फुल लड़ाई में। आपको बता दूं, मुकेश धनखड़, आपको बता दूं, आप जाइए गांव में, मुकेश धनखड़ का जलवा सिटी के अंदर आपको सड़कें देखिए आप मथुरा की। बताइए क्या यह समस्या, ये यहाँ बंदरों का आतंक। इनने 10 साल पहले कहा था हेमा जी ने, भाइयों मैं मंकी प्लांट बनाऊंगी, और जनता ने इनको वोट दिया, एक बंदर नहीं भागा यहाँ से। नंबर 2, आज विद्यार्थी, आज बच्चे को हम पढ़ाते, एमए कराते हैं, एमएससी कराते, बीएड कराते, वो बढ़िया 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है बच्चा। सरकारी नौकरी कोई नहीं है बच्चों को, और सरकारी हेमा मालिनी जी कभी कोई विकास नहीं किया, कभी दलित बस्तियों में नहीं गई, दलित बस्तियों में आते मेहमान नहीं गई, उन्हें दलितों का हाल नहीं पूछा। हेमा मालिनी जी सांसद है, 10 साल दलित बस्ती में नहीं गई, किसी दलित बस्ती में विकास नहीं हुआ है ना। तो ये मंदिर कैसे देखते हैं मथुरा लोकसभा में क्या बड़े मुद्दे हैं? पहले तो इन बदतमीजी को हल्ला बंद करा है, ये हल्ला हो रहा है, एक ये वर्जन चल रहा है, बजट दिया जा रहा है। मथुरा की स्थिति जानकारी करने आप आए हैं, तो सबसे पहली बात तो सबकी बातों को सुना जाए। बिल्कुल, तभी तो आए हैं। ये कहते हैं हमेशा कि सब कुछ हम ही कराएंगे, और 70 साल का विकास नहीं बताएंगे, 70 साल का विकास नहीं बताएंगे, सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं बताएंगे, और जब मथुरा में आएंगे तो मोदी पे आरोप लगाएंगे। क्या आ गए हैं मथुरा में? मथुरा के लोगों के कौन से सबसे बड़े मुद्दे हैं? देखिए, बेसिकली बात करें तो मथुरा में कई बड़े मुद्दे हैं, जैसे यमुना प्रदूषण का है, एक जाम का है, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस रूप में मजबूत होना चाहिए था उसमें अभी और आगे काम करने की जरूरत है। काफी कुछ मथुरा में बीते सालों में हुआ है, और आशा उम्मीद करते हैं कि आगे भी बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। हमारे साथ कुछ पहली बार वोट डालने वाले बच्चे भी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ सोचते हैं। मथुरा के लोग हैं, कैसा देख रहे हैं? पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, आप राष्ट्र को किस रूप में देखते हैं? मेरा नाम चिराग शर्मा है, मैं गोकुल का रहने वाला हूँ। मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाए, ना कि पीछे बढ़ाए। गवर्नमेंट जो होती है वो आगे बढ़ाए। आज की तारीख में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन को घटाए। हम 2 हमारे 2 होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए हम 2 हमारे 6, ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरा बात कि आपके भारत में हमारे में कंपटीशन इतना हो रहा है कि करप्शन बहुत हो रहा है। पुलिस वाले करप्शन बहुत ले रहे हैं, हर कहीं पे जाएंगे आपको करप्शन मिलेगा। पहले तो कुछ काम के लिए कुछ देना पड़ता था, अब ज़्यादा देना पड़ रहा है। और दूसरा बात ये है कि पॉपुलेशन इतना हो रहा है
कि कुछ आगे बढ़ने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ लोग बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है, महिलाएं काफी खुश हैं, पहले ज्यादा अपराध। देखो, ये बात हम कह रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार थी उससे बेहतर है, जो बीजेपी सरकार है उससे बेहतर है बीजेपी सरकार, पर उसमें भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, काम होना चाहिए। पहली बार आप वोट डाले जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मेरा नाम धूप शर्मा है, गोकुल का रहने वाला हूँ। बहुत आनंद आने वाला है। बेसिकली बीजेपी चुनने वाली, बीजेपी काम करती है, वो जब कहती है वो करती है। कांग्रेस की तरह नहीं है, कांग्रेस बोलती है पहले करप्शन बहुत लेती थी, बीजेपी काम में करप्शन करती है लेकिन काम भी बहुत बढ़िया करती है। पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो खुशी तो बहुत है, और हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा में, हमारी एजुकेशन में जो है डेवलपमेंट आए, हमें अच्छी एजुकेशन मिले, हमें स्कॉलरशिप मिले और हमें आगे जाके जॉब वगैरह मिले। तो हम ऐसी सरकार को ही वोट डालेंगे जो हमारे आगे जाके फ्यूचर में अच्छा करे। अच्छा, आप तीर्थ स्थल पे जाएंगे, आप क्षेत्र जो बना है, तीर्थ स्थल पे जाएंगे, आप हर जगह पे डेवलपमेंट देखेगा, पर उतना नहीं है डेवलपमेंट। पर बाकी में कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी बहुत अच्छी है, इसलिए हम कह रहे हैं। बताते हैं यहाँ हजारों करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। आज की तारीख में गोकुल में अभी जाएंगे आप तो वहाँ वासुदेव कॉलोनी बनी है, वहाँ पे 300 गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट बनाने का कोशिश, काम चल रहा है उसका, 3 साल या 4 साल लगेंगे, पर बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, ना कि कांग्रेस। इसलिए हम सबसे पहला वोट बीजेपी को देने वाले हैं। हमने तमाम सारे लोगों से मथुरा में बात की और जाना, बिल्कुल लोकसभा चुनाव आए हुए हैं तो तमाम सारे लोगों की राय भी अलग अलग है, लेकिन हम सबसे यही अपील करते हैं कि दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप चयन करें अपने राष्ट्र के भविष्य का, अपना और अपने समाज के विकास के लिए वोट जरूर करें। यही हमारी सबसे अपील है। मथुरा के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।